दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश के साथ ही उनका जो रोग है बढ़ता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे ही सुबह में जब सूर्योदय होने वाला होता है और जब सूर्योदय होता है तो जो उनकी तबीयत है, रोग है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे सूर्योदय होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी जो तकलीफें हैं बढ़ते जाता है। और दोपहर में जब सूर्य भगवान बहुत प्रखर रूप में, प्रबल रूप में होते हैं, उसी प्रकार से उस रोगी का जो तकलीफ है वो भी बहुत प्रबल यानी तेज, बहुत बढ़ा हुआ रहता है। और जैसे ही शाम तक धीरे धीरे करके जो सूर्य का प्रकाश है, गर्मी है, बहुत कम हो जाता है, वैसे ही जो रोगी का तकलीफ है धीरे धीरे करके कम हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी के बारे में जानेंगे कि वह ऐसा कौन सा मेडिसिन है जिसको हम ले करके बिल्कुल ही ऐसे रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो स्वास्थ्य संबंधी यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि सूर्य के साथ ही साथ रोग का बढ़ना और घटना सूर्यास्त के बाद, जब शाम होता है, सूर्यास्त होता है, तो जो रोगी की सारी तकलीफें हैं बिल्कुल ठीक हो जाता है और वह रात भर आनंद की नींद सोता है, उसे कहीं कोई तकलीफ नहीं रहता है। लेकिन सुबह होने से ही वह घबराता है क्योंकि वह जानता है कि जैसे ही सूर्योदय होगा फिर जो उनकी तकलीफें हैं बढ़ने वाली है। तो वैसे में दो चार मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, पहला मेडिसिन है एंटिम क्रूड। एंटिम क्रूड का जो मरीज है वह धूप से डरता है। जो उनकी सारी तकलीफें हैं धूप में जाने से उनका बढ़ जाता है या सूर्योदय होने से जो उनकी तकलीफें हैं बढ़ जाता है। एंटिम क्रूड की का जो रोगी है उसमें मोटे होने की प्रवृत्ति ज्यादा रहता है और जो उनकी जीभ है वो जीभ पर मोटी उजली लेप चढ़ी रहती है। तो आप समझ जाइए कि यह एंटिम क्रूड का ही मरीज है। दूसरा मेडिसिन है नेट्रम मयूर। तो नेट्रम मयूर का मरीज ऐसे होते हैं जो कि वह बराबर ही कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब भी वह लैट्रिन के लिए जाते हैं तो जो उनका लैट्रिन है खुल करके साफ नहीं होता है, उनका लैट्रिन बहुत हार्ड और टुकड़े टुकड़े में होता है। उनका भी जो तकलीफ है सूर्योदय से बढ़ जाता है और जैसे जैसे सूर्यास्त होते हैं वैसे वैसे जो उनका तकलीफ है बिल्कुल घट जाता है। वह नमकीन खाना बेहद पसंद करते हैं। जो नेट्रम में उनके मरीज हैं वह नमकीन खाना बेहद पसंद करते हैं और साथ में यदि उसे कॉन्स्टिपेशन है तो समझ जाइए कि यह मरीज जो है वह नेट्रम मयूर लेकर के बिल्कुल ही ठीक हो सकता है। अगला मेडिसिन है नेट्रम कार्ब। तो नेट्रम कार्ब का भी जो मरीज हैं, पेशेंट हैं, इनका भी जो तकलीफें हैं सूर्योदय से बढ़ता है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है, दोपहर होता है, वैसे वैसे दोपहर में जो इनकी तकलीफें हैं बहुत काफी तेज हो जाता है और जैसे जैसे सूर्य भगवान ढलते हैं, शाम होता है, वैसे वैसे जो इनकी तकलीफें हैं बिल्कुल ठीक हो जाता है।
और यह रात में बिल्कुल ही आनंद की नींद सोते हैं। दोस्तों, नेट्रम कार्प के मरीज का कुछ लक्षण इस प्रकार है। यदि नेट्रम कार्प का जो मरीज है, यदि दूध पीते हैं तो यह दूध को पचा नहीं सकते हैं, यह दूध पीना ही नहीं चाहते हैं, और यदि दूध पी भी लिए तो यह जैसे दूध पिए हैं वैसे ही यह लैट्रिन कर देते हैं, दूध को नहीं पचा पाते हैं। और नेट्रम कार्प के जो रोगी हैं, यह दूध से बिल्कुल ही नफरत करते हैं। तो आप समझ जाइए कि यह नेट्रम कार्प के मरीज हैं और इसे नेट्रम मेडिसिन देकर के बिल्कुल ही ठीक किया जा सकता है। अगला मेडिसिन है गलोनाइन। गलोनाइन का भी कुछ रोग ऐसा ही है कि जैसे ही सूर्योदय होने वाले होता है वैसे ही जो इनकी भी तकलीफें हैं बढ़ता जाता है, और खास करके जो सर में दर्द होता है, गलोनाइन मेडिसिन का जो रोगी होता है, इनके सर में जो दर्द होता है वैसे दर्द होता है कि लगता है कि जो सर है इनकी 2 भागों में फट करके बट जाएगा, इतनी काफी तेज दर्द होता है। तो जैसे जैसे सूर्योदय होता है वैसे वैसे इनकी भी दर्द तेज हो जाता है, दोपहर में बहुत प्रखर हो जाता है और शाम होते होते बिल्कुल खत्म सा हो जाता है। और दोपहर में वही जो मैंने अभी सर के दर्द के बारे में बताया कि जो सर का दर्द है ऐसा लगता है कि वो फट करके बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, इसलिए वह धूप में निकलना नहीं चाहते हैं। और यदि धूप में उसे निकलना भी होता है तो यदि उस पेशेंट को गलोनाइन मेडिसिन दिया जाए तो वह बिल्कुल ही ठीक हो सकते हैं। अगला मेडिसिन है बेलाडोना। जो बेलाडोना का मरीज है, इसका भी सूर्योदय से जो रोग है वह बढ़ता है, और सूर्यास्त होते होते जो इनका रोग है वह भी कम हो जाता है। तो दोस्तों, केवल सर दर्द ही नहीं होता है, चाहे इनके शरीर में जो भी तकलीफ हो वह सारा के सारा तकलीफ सूर्योदय से बढ़ना शुरू होता है और दोपहर में प्रखर होता है और शाम होते होते कम हो जाता है। यदि कोई मरीज को इस प्रकार से तकलीफें बढ़ता है और इस प्रकार से घटता है, या फिर आकर के कोई बताता है, तो एक जो मेडिसिन मेरे द्वारा बताया गया है, यदि लक्षणानुसार यदि रोगी में मैच कर जाता है तो वह बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। अब रह गया कि हम इसकी जो डोज है वह कैसे लेंगे, तो हम 30 पावर में सुबह, दोपहर और शाम को लक्षण के अनुसार दवा का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने जितना दवा का नाम आपको बताए हैं, इस सूर्योदय से तकलीफ बढ़ता है और शाम होते होते खत्म हो जाता है, तो ये सारी के सारी दवा लेना है, नहीं। इसमें से कोई एक मेडिसिन सिम्टम के अनुसार, मैंने सारी दवा का थोड़ा बहुत सिम्टम आपको बता दिया हूँ। बेलाडोना का सिम्टम यह है कि जो उनका चेहरा है बिल्कुल ही लाल और तमतमाया हुआ रहता है, लगता है कि उनका चेहरा बिल्कुल लाल और तमतमाया हुआ, कहने का मतलब कि जैसे उनके चेहरे से लगता है कि आग बरस रहा है। इस तरह से बेलाडोना के जो मरीज हैं आकर के बताएंगे। तो दोस्तों, सिम्टम के अनुसार यदि होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग किया जाए तो यह एलोपैथिक यानी कि अंग्रेजी मेडिसिन से भी फास्ट काम करता है। मैं अगले वीडियो में एक लेडी जो कि 55 साल की है, उसकी कुछ ऐसे ही कहानी थी, मैं अगले वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगा। और वह मात्र 3 से 4 खुराक में वह पेशेंट बिल्कुल ही ठीक हो गई। तो दोस्तों, यह स्वास्थ्य भरी वीडियो आपको कितना हेल्पफुल साबित हो रहा है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के साथ हम आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।